आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 11 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है। बात करें आज का पेपर का लेवल, तो आज का जो पेपर का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है, जिसमें आपका मैथ के 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो कि ना बनने वाले क्वेश्चन थे, ऐसा स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है। और निष्कर्ष से रीजनिंग में आज निष्कर्ष से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए कैलकुलेटिव। और साइंस जो है, साइंस में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। निष्कर्ष से आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए। मैथ से 3 से 4 क्वेश्चन में समय लगता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को नहीं बनाया। बाकी बात देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। मैथ और साइंस ज़्यादा टफ था, ऐसा स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, आओ भाषा किस क्षेत्र की भाषा है? तो आओ भाषा जो है वो आपका नागालैंड राज्य के उत्तर मध्य भाग में आओ समुदाय द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। एक क्वेश्चन पूछा गया, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क जो है ये आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पूर्वी तट पर कौन अवस्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर दो बंदरगाह है। एक का नाम है पाराद्वीप और एक का नाम है हल्दिया। और पाराद्वीप ऑप्शन में दे रखा था, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर यही होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत का महान न्यायवादी किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 76 में भारत का एक महान न्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक डोबेराइनर का त्रिक से एक नियम क्वेश्चन पूछा गया था। तो डोबेराइनर का जो त्रिक है वो कहता है कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो एक इससे क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया, पाउलकट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका उत्तर मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 half वाटर। अगर आपसे पूछता जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O जिप्सम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एसिटिक एसिड को इथेनॉल में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कराते हैं तो एसिटिक एसिड इथेनॉल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक आर्टिकल 73 से पूछा गया है कि नगर पंचायत या जो पंचायत चुनाव होता है, जो जिसमें नगर निगम इस सब चीज़ का वर्णन किया गया, ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 73वां संविधान, 73 और 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का वर्णन और उनके अधिकारों का वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, अंडर 23 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा दीपक पुनिया ने। किसने जीता है? दीपक पुनिया में। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो आज के पूछे हुए क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं मिले क्योंकि स्टूडेंट को बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन याद नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया, Fe का अपचयन रिएक्शन एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक जो फेरस का अपचयन रिएक्शन पूछा गया था, एक रिएक्शन दे रखा था और वो पूछा गया ये कौन सा रिएक्शन है, तो वो अपचयन रिएक्शन था, क्योंकि ऑप्शन में विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया से कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो इसका उत्तर अपचयन अभिक्रिया हो जाता। बाकी बात, ग्रेगर मेंडल से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। ग्रेगर मेंडल साहब जो थे उनसे 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, और स्टूडेंट को और ये जो 2 क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चन नहीं थे। नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन, लाइट करंट, केमिकल रिएक्शन, सिलोलिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, इन सारे टॉपिक से आज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं।